ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आइए मिलकर आज का ये शुभ दिन शुरू करते हैं जो हमें हमारे बाबा की असीम कृपा से मिला है। हर दिन हम साईं के नाम से जीते हैं, हर दिन हम उनके नाम से शुरू करते हैं। बाबा है तो ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हैं। तो चलिए अपने बाबा के श्री चरणों में बैठकर उनके श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज का ये दिन शुरू करते हैं। उनसे प्रार्थना और अरदास करते हैं। देखिए, हम सबके मन में कुछ अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग ख्याल होते हैं, अलग अलग हमारी लाइफ्स की प्रॉब्लम होती हैं और हर चीज़ हमें अलग ही मिलती है। किसी की लाइफ में सेम प्रॉब्लम्स नहीं है, किसी की लाइफ में हर एक खुशी नहीं है। हर एक व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ की कमी तो है ही, क्योंकि कमी और दुख नहीं होगा तो लाइफ को जीने का आनंद भी नहीं होगा। तो ये सब भी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। अब हम बाबा से किस प्रकार अपनी बातों को कहते हैं वो भी एक अलग मैटर करती है ना, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी भाषा में, अपने भाव में अपने बाबा से हर बात करता है। तो आप लोग भी, जैसे मैं जो चीज़ें कहती हूँ उनमें से कुछ चीज़ें आपसे भी मैच होती होंगी, कुछ नहीं भी मैच होती होंगी। क्योंकि कल किसी ने सवाल किया, क्या दीदी जो आप कहते हैं हमें वही कहना होता है? ऐसा नहीं है। प्रार्थना का मतलब है हम दिन शुरू करने जा रहे हैं। और आपको पता है, एक दिन छोटी बात नहीं होती है। पूरा दिन हमें पता नहीं कौन कौन से लोग मिलते हैं, किन किन से हमारी मुलाकात होती है, कैसे कैसे हम हर एक लाइफ के पलों को मतलब जीते हैं। हमें जीना है, खुशी से जीना है। तो हर एक पल को जीने के लिए हमें मालिक की ज़रूरत है, ईश्वर की ज़रूरत है। और जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम उन तक पहुँचेंगे कैसे? क्योंकि किसी व्यक्ति को भी समझने के लिए हमें उनके पास बैठना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है। और ईश्वर को समझने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर को बस पाने की ज़रूरत है। और वो इतनी जल्दी तो मिलने वाले हैं नहीं। परीक्षा होती है हमारे लाइफ में, बहुत कुछ मिलता है। उसके बाद भी जो व्यक्ति अपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ता वही होता है सच्चा भक्त। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो देखिए हर लाइफ में है, हर एक लाइफ अजीब सी है, कुछ है किसी में कुछ नहीं है, है ना। तो ऐसी घड़ी जो आपको विचलित कर दे, ऐसी घड़ी जो आपको रुला दे, जो आपके हौसले को तोड़ दे, फिर भी तुम ये कहो ना कि बाबा जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, इसमें भी कोई ईश्वर की कृपा होगी। फिर आपको खुद को ये फील होगा कि मैं बाबा का बच्चा ही हूँ। तभी शायद मैं ये कह सकता हूँ कि बाबा जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। क्योंकि ये इतने दुख झेलने के बाद अगर ये भी कहना बहुत बड़ी बात है कि ईश्वर की कृपा से जी रहे हैं, वो दुख दे चाहे सुख, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जिस हाल में रखे मैं रहने को तैयार हूँ, बस वो अपना साथ कभी ना छोड़े, बस मुझे छोड़ कर ना जाए, मुझे हमेशा अपने साथ रखे। इतना कह दिया हमारे लिए काफ़ी है। बस सुबह उठकर ऐसे ही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपकी कृपा से जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी के हर एक पल को। आप कृपा करना, दया करना, रहम नज़र करना। मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो देवा मुझे क्षमा कर देना। मुझसे रूठना नहीं, मुझसे नाराज़ नहीं होना। बस मुझे वो मार्ग दिखाना जो सच्चाई की तरफ जाता हो, मुझे वो मार्ग दिखाना जो अच्छाई की तरफ जाता हो। मैं जो करूं किसी के भले के लिए करूं, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूं, सबका भला कर सकूं, सबके काम आ सकूं। कभी भी किसी ज़िंदगी में किसी के आंसुओं की वजह ना बनूं, कभी भी किसी का अहित ना चाहूं, किसी के लिए कुछ गलत ना करूं। बस इतनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि मेरे बाबा के अलावा और है ही कौन जो मेरे दुख को समझे। बहुत लोग कहते हैं तुम्हें बाबा बाबा करके मिलता क्या है, इतने तो परेशान रहते हो। अरे परेशानी तो दुनिया को दिखती है, सुकून दिखता है हमें। क्योंकि जो सुकून हम फील करते हैं वो शायद दुनिया को दिखाई ही नहीं देता है। दुनिया तो ये देखती है अरे कितना दुखी है, देखो जब देखो दुखी रहता है। हम दुखी नहीं रहते, हम तो मजबूत बन रहे हैं, हम तो स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। कहाँ झेल सकते थे इतनी प्रॉब्लम्स को? ना जी ना, हमारे तो बस का ही ना था। उन्होंने हमें हर एक समस्या में जीना सिखाया, हर एक समस्या को पार करना सिखाया।
ऐसी कृपा सिर्फ भगवान ही अपने भक्त पर कर सकते हैं। ऐसी कृपा सिर्फ अपना ही कर सकता है। और हम तो बाबा को कोई भक्त अपनी माँ, कोई पिता, कोई भाई, कोई सखा मानता है। तो जिस भी रिश्ते से मानो, बस संशय मत रखना, वो आपको गिरने कभी नहीं देगा। आपकी नैया डोल सकती है, डगमगा सकती है, लेकिन डूब नहीं सकती है, मैं आपसे बार बार कहती हूँ। और मेरा विश्वास भी मेरे बाबा के द्वारा बनाया गया है। और इस परिवार में जितने भी बड़े सदस्य हैं ना, वो आशीर्वाद जब देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है साईनाथ ही इनके भीतर, इनके मन मंदिर से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। शायद इसीलिए जीवन में जो कठिनाई आती है वो ऐसे निकल जाती है कि पता ही नहीं चलता। बस जय जय साईं राम कर देते हैं हम तो, आगे साईं संभाल लेते हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ लीला आइए सुन लेते हैं। और जो लोग लीला बहुत समय से मुझे भेजकर जिनकी बहुत समय पहले आ चुकी है लीला, अभी तक चैनल पर नहीं आई है, सबने सुनी नहीं है, तो देखिए आपने इतना सब्र किया है, थोड़ा सा सब्र और कर लीजिए। अभी हमें थोड़ा सा पीछे चेक करने में थोड़ी सी कठिनाई आ रही है, लेकिन हाँ कुछ समय बाद हो जाएगी, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसके लिए आपको सब्र करना बहुत ज़रूरी है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, हाँ मुझे भी पता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों की पुरानी लीला जो आनी चाहिए, लेकिन आएगी, बहुत जल्दी आएगी। मुझ पर भी भरोसा रखिए। और साईं जी से कहिए कि मुझे भी जल्दी से फ्री करें, ताकि मैं सारी चीज़ों को अपने जैसे भी हम करते आ रहे हैं वैसे बिल्कुल ठीक ढंग से कर पाएँ। अपने हर कार्य पे लगन और मेहनत से कार्य करें। जो भी हमें बाबा की सेवा मिले वो बिल्कुल निष्ठा से सच्चाई के साथ कर सके, और किसी को भी कोई शिकायत ना हो मुझसे, मैं तो यही चाहती हूँ। पर फिर भी जो शिकायत है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। कोई भूल हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। पर बहुत जल्दी सबकी लीला जो भेजी गई हैं वो धीरे धीरे करके साईं कृपा से आनी शुरू हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल के लिए जो लीला आज हम सुनने जा रहे हैं, आइए सुन लेते हैं बाबा का आशीर्वाद लेकर। ओम साई राम। प्रिय अनु बेटी, मैंने आज से 3-4 दिन पहले एक अपनी साई लीला आपको भेजी थी, तो वो आप ने अभी तक की नहीं बताई है। दरअसल ये हुआ था कि मैं हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के मंदिर गई थी, और मैं साईं बाबा को घर में रोज माला बना के चढ़ाती हूँ। और उस दिन मेरी ये इच्छा थी कि मैं साईं बाबा के साथ-साथ हनुमान जी की फ़ोटो पे भी माला चढ़ाऊँ घर में। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी दिन भर के काम में, वैसे ही मेरे पैरों के कारण मैं चल नहीं पाती हूँ। शुगर होने के कारण मेरे पैर बहुत कमज़ोर हैं। तो मैं मन ही मन सोच रही थी कि हनुमान जी को माला नहीं चढ़ा पाऊँगी, कैसा करूँगी? और जब मैंने हनुमान जी के मंदिर के लिए एक माला खरीदी थी, तो उस फूल वाले से मैंने कहा था कि थोड़े से बाबा भैया थोड़े से फूल मेरी माला के साथ रख देना। तो उसने हाँ कहा, और मैंने वो जो अकाव के फूल की माला जो हनुमान जी को चढ़ती है वो तो वहाँ चढ़ा दी, और घर आके मैंने बाबा के लिए भी माला बना ली। बस अब मेरा हनुमान जी की एक फ़ोटो थी, वो रह गई थी, तो मैं मन में वही सोच रही थी, भगवान काश मैं आज इनको भी बना के चढ़ा देती। आज मतलब हनुमान जन्म उत्सव है, तो इनको भी चढ़ा देती, क्योंकि मेरे पति भी भगवान हनुमान जी की बहुत पूजा करते थे। तो जैसे ही मैंने वो फूल उठाए, मुझे लगा ये फूल होंगे थोड़े से, देखा तो वो पूरी की पूरी माला थी। और जब मैंने उसको सेट किया तो वो एकदम हनुमान जी की फ़ोटो के नाप की ही हो गई। तो मैंने बाबा का इतना शुक्रिया अदा किया, इतना धन्यवाद किया। मैंने कहा बाबा आज आपने ये मेरी इच्छा भी पूरी कर दी। मैं इतनी खुश हुई, क्योंकि कुछ भी कहो, अ, मतलब मेरा मन था मैं बाबा को तो रोज़ माला पहनाती हूँ अपने घर के। मैंने एक बार आपको उनकी फ़ोटो भी भेजी थी, आपने अगर देखी हो तो। तो ये लीला भी आप सब भक्तों को बताइएगा। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरी अंदर की इच्छा बाबा ने जान ली, और उन्होंने उसको तुरंत पूरा भी करवा दिया। बनी बनाई माला आ गई हनुमान जी के नाम की घर के फ़ोटो के लिए। तो मेरी खुशी का कोई पारावार ना रहा। और मैंने जैसे कि कहा है कि आप तो इतने अच्छे तरीके से अपनी सब बातें सबको समझा देती हैं,
सब होगा। सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ, 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 आप बोलती रहें और हम लोग बस सुनते रहें। जब आप बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा आपसे बोल रहे हैं कि ऐसा बोलो। आप बहुत सारी बातें ऐसी बोलती हैं जो मेरे खुद से रिलेटेड है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं देर से उठती हूँ और आप कई बार बोलती हो कि नींद कम करके जल्दी उठा करो। तो ऐसा लगता है जैसे बाबा आपसे बोलते हैं कि इनको बोलो जल्दी उठने को। ऐसे बड़ा अच्छा लगता है अनु। अब ऐसा लगता है कि तुम मेरी अपनी बेटी हो। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम इसी तरह सबकी सेवा करती रहो और सबको सही ज्ञान देती रहो बाबा की कृपा से। और सबका आशीर्वाद तो है ही आपके साथ में, और मेरा भी आशीर्वाद बहुत-बहुत है। ओम साईं राम बेटा, जय साईं राम। सभी साईं दीदार फैमिली वालों को मेरा सादर नमस्कार और जय श्री राम, जय साईं राम। ओम जय साईं राम। तो सुरेखा आंटी जी द्वारा बताई गई आज की ये साईं लीला बहुत ही सुंदर। आंटी जी ने ये लीला भी बहुत पहले भेजी थी, वो नहीं आ पाई, तो आंटी जी ने मुझसे दोबारा ये शेयर की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, समझने के लिए और ये लीला दोबारा से शेयर करने के लिए। सच में साईं कृपा हो तो भक्त क्या नहीं कर सकता, सब कुछ अपने हाथ में है। बस कभी घमंड, अहंकार, ईर्ष्या, ऐसी गलत भावनाओं को अपने अंदर प्रवेश ना करने दें। बाबा की कृपा होने से फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी, हर तरफ साईं को निहारिए, हर तरफ बाबा को फील कीजिए, क्योंकि वो सब जगह है, मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सब के अंदर। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरा साईं ना हो। वो साईं है, वो सब जानते हैं। इसलिए हर वक्त, पल पल, हर पल साईं साईं रटते रहिए। बाबा के नाम से ही हमारी हर खुशी है, बाबा के नाम से ही हम ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए, सुरेखा आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही साईं लीला हम सभी के साथ आप शेयर करते रहें। आप सदैव स्वस्थ रहें, खुश रहें। मेरी साईं चरणों में तो यही प्रार्थना है कि बाबा आपको सदैव हेल्दी और हैप्पी रखें। तो चलिए, आइए 11 वचनों के साथ आज की लीला को संपूर्ण करते हैं, प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। मेरे संग संग पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन, और उदी है तो आप हाथ में ले लीजिए। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणाखा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज से न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। शिरडी के राजा की जय। हे साईनाथ, बाबा आपकी कृपा से आज की प्रार्थना को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आप दया करना, कृपा करना, हम सभी साईं भक्तों की श्रद्धा की लाज रखना, कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना, इस परिवार के हर एक सदस्य को स्वस्थ रखना, हेल्दी और हैप्पी रखना। हे प्रभु, हम अपना दिन शुरू करने जा रहे हैं, सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम।